हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकियल ट्री के बारे में। ब्रोंकियल ट्री क्या है और इससे कितने पार्ट्स से मिलकर बना होता है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ब्रोंकियल ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किसको हम प्राइमरी बोलें, किसको सेकेंडरी बोलें, किसको टर्सरी बोलें, किसको लोबार बोलें या फिर किसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलें। तो काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लियर करने वाला हूँ जो ब्रोंकियल ट्री से रिलेटेड हैं। ब्रोंकियल ट्री आज हमारा टॉपिक है, पल्मोनरी यूनिट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं, ये हमारा राइट लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। जब ट्रेकिया ऊपर से आता है तो ट्रेकिया फोर्थ वर्टिब्रल जो लेवल होता है, जो फोर्थ वर्टिब्रा होता है, उसके लेवल से डिवाइड हो जाता है। कई बुक्स में ये फिफ्थ वर्टिब्रा पर भी दिया गया है, तो अलग अलग बुक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, फोर्थ या फिर फिफ्थ, तो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आ सकता है। अब यहाँ पर हमें क्या है, फोर्थ वर्टिब्रा से ये डिवाइड हुआ, एक लेफ्ट के लिए गया और एक राइट के लिए आया। अब राइट के लिए हमने जो डिवीज़न किया है वो यहाँ पर ये देखिए, ये क्या लगा हुआ है, ट्रेकियल रिंग्स है जो कार्टिलेजेस की बनी होती है। ये ट्रेकियल रिंग्स क्या होती हैं, ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अंदर सीलियाज होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे इस प्रकार के सीलियाज होते हैं, इस प्रकार के। तो ये सीलियाज क्या करते हैं, जो म्यूकस हमारा बनता है उसे बाहर फेंकने में, उसे ऊपर लाने में हेल्प करते हैं। तो जब भी हम इस ट्रेकिया को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी इसे हम बोलेंगे, ये नंबर पहला मैंने दिया है यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी। तो ये जो है ये प्राइमरी है। जब ये हाइलम से होते हुए अंदर घुस जाता है, यानी कि जहाँ से ये लंग्स के अंदर एंटर करेगा, इसे कहते हैं हम हाइलम। तो यहाँ से जब ये एंटर हो रहा है तो अब ये बन गया सेकेंडरी। यहाँ पर क्या था, प्राइमरी ब्रोंकस। जब ये लंग्स के अंदर आ गया, अब इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस। और जब ये अगेन डिवाइड होगा तो इसे हम कहते हैं लोअर ब्रोंकाई। तो लोअर ब्रोंकाई क्या होता है, ये तीन में डिवाइड होता है, तीन में डिवाइड होता है, यानी कि 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तीन में डिवाइड हुआ। अब ये तीनों में डिवाइड हुआ है, ये फर्दर डिवीजन हो गया इसका। और ये स्पेशली अगर आप लेफ्ट की बात करें तो ये 2 में डिवाइड होता है केवल। राइट में जो लोअर ब्रोंकाई है वो 3 में डिवाइड होता है और ये लेफ्ट में हमारा 2 में डिवाइड होता है। तो जब ये यहाँ से लंग्स के अंदर सेकेंडरी में डिवाइड हुआ, सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी के बाद में ये 3 में डिवाइड हुआ लोअर में, नंबर 3 पर ये 3 लिखा हुआ है, नंबर 3 पर लोअर। और यहाँ से जब ये डिवीजन इसका होता है तो ये टर्सरी सेगमेंट होते हैं। टर्सरी सेगमेंट क्या होता है, यहाँ से जो टर्सरी सेगमेंट होता है वो अगेन सेगमेंट में ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में डिवाइड होता है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो कि हर एक पार्ट के लिए, जो लंग्स के लोब्स होते हैं उनके लिए जाते हैं, अलग अलग लोब्स के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो ये जो 3 थे लोअर ब्रोंकाई, ये ही अलग अलग लोब्स के लिए गए, अपर लोब, मिडिल लोब एंड थर्ड जो लोअर लोब है। अब ये छोटी छोटी इसकी ब्रांचेस जो हैं आपकी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की, ये 10 होती है। 10 होते हैं राइट के फेफड़े में और 10 होती हैं आपके लेफ्ट के फेफड़े में, ठीक है। तो ये जब यहाँ से डिवाइड हुआ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट से, तो फिर इसके बाद अगर ये डिवाइड होता है तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। देखिए 5 नंबर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 नंबर, ये 5 नंबर अगर आगे डिवाइड होता है तो ये जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम आ गए, ये पार्ट को हमने कहाँ से लिया, 5 नंबर से। 5 नंबर के नीचे अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक समझ लिया। सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, उसके बाद में फिर ये जब लंग्स के अंदर आ गया तब हमने इसे कहा सेकेंडरी। जब ये सेकेंडरी डिवाइड होता है तो ये 3 में डिवाइड होता है, लोअर ब्रोंकाई। लोअर ब्रोंकाई ये 3 में डिवाइड हुआ, टर्सरी ब्रोंकाई। अब ये लोअर ब्रोंकाई है, ये आपका ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट 10 इस वाले फेफड़े में होंगे, दाएं हाथ के फेफड़े में, और 10 होंगे आपके बाएं हाथ के फेफड़े में। 3 ये है, 2 ये है, 5 और 5 ये है, 10। अब यहाँ से अगर ये डिवाइड होता है, यानी कि ब्रोंकोपल्मोनरी से ये डिवाइड होगा आगे, तो यहाँ का हम समझेंगे इधर।
अब यहाँ पर देखिए ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट नंबर 5 पर था, यानी कि यहाँ पर जो डिवाइड हुआ है ये ब्रोंकोपल्मोनरी में डिवाइड हुआ है। अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आगे डिवाइड होता है नंबर 6 में। नंबर 6 क्या है हमारा? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं यहाँ पर कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार की स्मूथ मसल्स नहीं पाई जाती है नंबर 6 पर। यहाँ से ये जब फर्दर डिवीजन होता है इसका तो ये होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में जब ये डिवाइड होता है नंबर 7 में, इसके बाद अगर ये डिवाइड होता है तो फिर ये जाता है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट यानी कि अब ये जो पार्ट है हमारा, ये जो हमारा पार्ट है पूरा, ये जो हमारा पूरा पार्ट है ये है एल्वियोलर डक्ट। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एल्वियोलर डक्ट भी है, इसके आसपास क्या होगा, एट्रिया भी होंगे, इसके आसपास क्या होगा, एयर सैक्यूल्स भी होंगे, फिर इसके पास में क्या होगा, पल्मोनरी एल्वोलाई। पल्मोनरी एल्वोलाई जो होती है यहाँ पर आपकी गैस एक्सचेंज होती है, यानी कि 8, 9, 10 और 11 ये इतना पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 ये सारे के सारे आसपास ही हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी कैपिलरीज आती हैं जो एक्सचेंज करती हैं गैसेस को, ठीक है। तो ये है ब्रोंकियल ट्री। तो बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझ लिया है ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, ट्रेकिया। और एक चीज़ और, जो राइट लंग्स हमारा होता है वो और लेफ्ट लंग्स होता है, कॉमनली राइट लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राइट लंग्स सीधा जो फॉरेन बॉडी होती है या जो कुछ भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो आसानी से राइट लंग्स में जा सकता है, इसलिए राइट लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। कॉमनली कोई सी भी बीमारी हो या कोई फॉरेन बॉडी चली गई हो तो राइट लंग्स में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने समझ लिया होगा ब्रोंकियल ट्री क्या है, ब्रोंकियल ट्री कैसे बनती है, कितने पार्ट्स इसके हैं, कितने सेगमेंट्स इसके हैं। और ये मैंने आपको बताया है बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया एक बुक आती है जिसमें जो डायग्राम्स हैं उस बेसिस पे मैंने आप सभी को ये बताया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।